खातून जो कि नशे में धुत थी, किराया नहीं दे सकी, देना नहीं चाहती थी, उल्टा इनको मारा। आखिर ये माजरा क्या है? क्या वो राइड जो है ना मुझे एक आई है, तो राइड मैंने पिक करने के लिए गया हूँ। साथ में ना तारा गार्डन लगता है, तारा गार्डन के अंदर से मैं पिक करने गया हूँ, तो अंदर का पैसे देने को बजाय उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है। कहते इतने पैसे आपने बना दिए हैं। मैं कहा कितने पैसे मैंने बनाए आपके? ये 450 रुपये बनते हैं और 5 किलोमीटर का सफर जो है ना इसके ऊपर है। ठीक है, इस खातून ने तो राइड करवाई थी, वो लड़की कहती है जी वो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। ठीक है, तो बाद में जब पुलिस वाले गए वो कहते हमारे घर वो एसी रखने के लिए आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा सपूत मौजूद है जो अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाने के लिए दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, तूफान नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, धूप नहीं देखता, मेहनत करने निकल जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि खातून जो कि नशे में धुत थी, किराया नहीं दे सकी, देना नहीं चाहती थी, उल्टा इनको मारा। आखिर ये माजरा क्या है? क्या वो वाकई खातून इतनी बाअसर है या वो खातून नहीं, उसके पसे मंजर पे कोई और है? आइए जानते अजहर साहब से ये सारी कहानी। अजहर साहब, ये वाकया किस दिन पेश आया, किस वक्त पेश आया और क्यों पेश आया? मेरे नाज़रीन को जरा तफसील बताइएगा। ये तकरीबन 2 दिन का वाकया, ये 2 दिन पहले का वाकया है। तो मैंने राइड जो है ना मुझे एक आई है, तो राइड मैंने पिक करने के लिए गया हूँ। साथ में ना तारा गार्डन लगता है, तारा गार्डन के अंदर से मैं पिक करने गया हूँ, तो अंदर से जो मुझे राइड आई है वो लेडीज के नाम से आई है। ठीक है, पहले उसकी राइड मुझे आई है लेकिन वो नाम से आई है। उसके बाद मैं जब आधे रास्ते में गया हूँ तो उन्होंने राइड जो है ना कैंसिल कर दी है। फिर मुझे राइड उनकी दोबारा आई है, वो कहते हैं बिना नाम से आई है, नाम के बगैर आई है। तो उसके बावजूद जो है ना मैं गया हूँ राइड लेने के लिए, क्योंकि हमारा काम है राइड लेना। उन्होंने क्या किया जी, अंदर से लड़के 2 निकले हैं, वो थोड़े से ना मतलब ड्रिंक की हुई थी उन्होंने। जब मेरी गाड़ी में बैठ गए आके तो मुझे समझ आ गई, मैं कहा ये मुझे स्मेल आ रही थी उनकी। तो उसके बावजूद जो है ना वो मैं तो लेके गया हूँ उनको, कोई बात नहीं, हमें तो किराए से मतलब है जी, हमने तो रोजी बच्चों की कमानी है। लेकिन उसके बावजूद मैं उनको लेके गया हूँ। रास्ते में जो जिधर उन्होंने जाना था ना उसके आधे रास्ते में मुझे उन्होंने टर्न कर लिया है। कहते आप हमें वहीं पे ड्रॉप कर दे, जहाँ से आपने पिक किया ना वहाँ पे आप ड्रॉप कर दे। वहाँ पे मार्केट जो है ना वलंशिया की मार्केट, वहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप किया। जब मेरी राइड बनी है ना तो जो एंड की है, तो जब उनके पैसे मैं मांगे उनसे अपने पैसे, मैं कहा भाई मेरे अपने पैसे दे दें मुझे, जो मेरे बंदे ने राइड के। ठीक है, पैसे देने को बजाय उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है। कहते इतने पैसे आपने बना दिए हैं। मैं कहा कितने पैसे मैंने बनाए आपके? ये 450 रुपये बनते हैं और 5 किलोमीटर का सफर जो है ना इसके ऊपर है। ठीक है, तो उसके बावजूद मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे देने के बजाय मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बाद में मैंने जो है ना पुलिस वालों को कॉल किया। पुलिस वाले तकरीबन 1 घंटे के बाद, घंटा मतलब कॉल की 15 पे, इतनी ज़्यादा कॉलें की हैं। वो कोई कह रहा हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बंदा मतलब वहां से आया नहीं है। मेरे साथ जो है ना गाड़ी के पीछे एक सिविल जज खड़ा हुआ था, वो सिविल जज ने कॉल की है, तो पुलिस वाले ऐसे आए हैं जैसे उनका आने का हक होता है। उन्होंने इस सूरत में कॉल की कि आपके साथ जुल्म हुआ है, मुझे उस बंदे ने बचाया है। मुझे तो वो समझे आप मार के फेंके थे, मेरे ब्लड वगैरह सारा कुछ मेरे अभी भी मुझसे ना जो है ना बोला नहीं जा रहा, मुझसे अभी बोला नहीं जा रहा। ये मेरे देख रहे हैं आप, ब्लड वगैरह सब जो भी है ना निकला हुआ है। आप माशाल्लाह इतने जवान है, 42 साल आपकी उम्र है, तो आजकल के तो लोंडे लपाड़े जितने भी हैं, इतने नंकी ना खुराकें हैं ना इतने इनमें कोई जान में है, तो आप आगे से आपने क्यों नहीं रिएक्शन किया? भाईजान मुझे उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं तो अपने मोबाइल के मतलब मोबाइल पे लगा हुआ था। मुझे अचानक कोई मतलब ऐसे किसी के ऊपर आके हमला कर दे तो फिर वो अपने होशो-वाज में नहीं रहता बंदा। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, गाड़ी का ग्लास भी टूट गया। ठीक है, मेरा मोबाइल भी टूट गया, 70,000 रुपये का मेरा मोबाइल था। अब उसके बाद जो है ना मोबाइल भी टूटा है, मेरा मेडिकल भी मैंने करवाया, मेरा इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, और उबर वालों ने मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया है। सबसे बड़ी मेरा मसला ये है, मैं 7-8 साल से उबर चला रहा हूँ, उन्होंने मेरा अकाउंट भी बंद कर दिया। रोजगार हो गया? बिल्कुल, मैं घर से तकरीबन जब से मेरे साथ वाकया हुआ है ना तो मैं घर में बैठा हुआ हूँ। FIR हुई है लड़कों पे? FIR जो अभी तक नहीं हुई, FIR अभी वो कह रहे हैं हम बंदा ट्रेस कर रहे हैं, तो बंदे ट्रेस कर रहे हैं, लोकेशन आपके पास है, हर चीज आपके पास मौजूद है, फिर कौन सा बंदा ट्रेस कर रहे हैं? काफी तगड़े घर से हैं? जी, काफी तगड़े घर से हैं वो बंदे, जो है ना थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, कल वो उन्होंने मुझे थाने में लाया हुआ था, वो कह रहे हैं जी कंप्रोमाइज कर ले हमारे साथ। इस वाकये में ये भी सुनने में आ रहा था कोई खातून है जिसने आपके ऊपर थप्पड़ मारे, आपको मारा, किराया ना देने की बिना के ऊपर मारा। आज आपने ये वाकया सुनाया है कि इसमें खातून नहीं है बल्कि 2 लड़के थे। जी, 2 लड़के हैं। इस खातून ने तो राइड करवाई थी, वो लड़की कहती है जी वो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। ठीक है,
तो बाद में जब पुलिस वाले गए वो कहते हमारे घर वो एसी रखने के लिए आए हुए थे। तो मैंने जो आपको पिक्चर वगैरह सारी सीसीटीवी मैंने कल निकाली है सारी, वहां से वो एसी वाले नहीं लगते? एसी वाले नहीं लगते, वो मम्मी डैडी लड़के हैं, उनके अपने लड़के हैं, उन्होंने घर से भगा दिए हैं। ये लोग आपकी हेल्प किस तरीके से करें? मेरा रोजगार जो है ना वो छीन गया, ठीक है, मेरा वाहिद जरिया था ये, ठीक है। तो बस अब मैं क्या आपको अल्फाज कहूँ बस, लेकिन ऊपर वालों ने मेरे साथ ज्यादती की है। बस ऊपर वालों को चाहिए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है ना ऊपर वालों की होती है, ऊपर वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक ऐसा नौजवान जो सोसाइटी में अपने बीवी बच्चों के लिए रोजगार कमा रहा है, अगर उसको कोई गाली भी निकाल दे तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? यहाँ तो जवान बच्चों के बाप को थप्पड़ मारे गए हैं, उसकी गाड़ी तोड़ी गई है, ज़ब्त किया गया है। तो इस मामले में ये फैसला हम आपकी अदालत में रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से अफजल साहब की हेल्प करें, ताकि ये अपने रोजगार को मजीद आगे सर्वाइव कर सके, अपने घर वालों के लिए रोजी कमा सके।